जी, तो आज मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ अपना फर्स्ट व्लॉग, जो कि मैंने सारा का सारा अपने मोबाइल कैमरा से शूट किया। क्योंकि अक्सर लोगों को देखते सुना है मैंने कि वो लोग कह रहे होते हैं कि कैमरा नहीं है तो हम लोग कैसे शूट करें। ऐसा नहीं है, मोबाइल से भी आप लोग शूट कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा शूट कर सकते हैं। असल में अभी लाइट कम है तो मैं ठीक नहीं आ रहा, लेकिन जो आप व्लॉग देखेंगे तो वहाँ पर आपको सारी समझ आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मेरा सीन बना हुआ था कुछ मरी नथिया गली जाने का, भूरबन वाली साइड पे जाने का। तो हुआ कुछ ये कि हमें लगा कि हम रास्ते में आते आते एक जगह से पेट्रोल डलवा लेंगे क्योंकि ख़त्म होने वाला था। तो एक पहली गलती जो हमसे हो गई कि हमने पेट्रोल नहीं डलवाया। तो अभी हम मोटरवे के ऊपर खड़े हैं और ये हमारी गाड़ी खड़ी है जिसका पेट्रोल ख़त्म हो गया है। लेकिन हमारी किस्मत माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारी किस्मत चेक करें कि ऐसी जगह पे हम रुके कि जैसे ही हमारी गाड़ी यहाँ पे स्टॉप हुई तो एक दोस्त का ये यहाँ पे दोस्त उसको मिल गया। तो हम वो अभी शायद आपको एक ट्रैक्टर नज़र आ रहा हो, तो इसके अंदर मेरे दोस्त का दोस्त था, यानी मेरा म्यूचुअल फ्रेंड हुआ। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी गनीमत साबित हुआ क्योंकि मोटरवे थी, मोटरवे पे कोई पेट्रोल पंप आसपास था भी नहीं। तो ये दोस्त, मेरे दोस्त यानी हाफिज़ अली का जो दोस्त था, यूनिवर्सिटी का फ्रेंड था, वो हमें वहाँ पर मिल गया, तो जिसने हमें पेट्रोल भी प्रोवाइड किया था। हमारी गाड़ी जैसे ही यहाँ पर रुकी तो हमने उससे पूछा, भाईजान यहाँ पे कोई पेट्रोल पंप पास है? तो उसने कहा, ओए और तू इधर क्या कर रहा है? तो साथ ही फिर हमें एक हेल्प मिल गई। कहाँ से हेल्प मिल गई भाई? हेल्प मिल गई। रील हो रहे हैं हम यहाँ पे सड़क के सेंटर में खड़ा होके। ये जो है ये मरियम शेख को यूट्यूब पे जानते होंगे, मुझे भी 30,000 जानते होगे, फॉलोअर्स शिराज नाम है मेरा हैं। यार। और शिराज नाम है, मुझे भी इसको जानते भी होगे। अभी अभी जानना शुरू करें आप। ये मेरा कॉलेज का दोस्त है और जो मेरे दोस्त हैं वो तो इसको जानते ही होंगे, और जो नहीं जानते वो भी जान लें कि हम लोग कॉलेज में तकरीबन 2012 से लेकर अब तक साथ ही हैं। और वैसे तो ये ओमान होता है, लेकिन अब यहाँ पे आए हुए हैं तो हमारा प्लान बना। सॉरी फॉर दैट नॉइस, ये जो गाड़ियों का शोर है ना, इसकी वजह से हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। मेरी शर्ट पे काला कुत्ता। अच्छा, पेट्रोल हमारा आ चुका है। अब हम पेट्रोल पहले हो गया था खत्म। पेट्रोल ख़त्म हो गया। हमने लिया है किसी से, हाफिज़ के दोस्त से। हाफिज़ के दोस्त से हमने पेट्रोल लिया, कुछ और नहीं लिया। हाँ, और अब ये हम इसमें खेल रहे हैं। वो सफ़र ही क्या जिसमें खज्जल ख्वारी ना हो। अब पेट्रोल तो हमने डलवा लिया, लेकिन जो गाड़ी है वो अब स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही। तो हो जाएगी, इतना कोई इशू तो नहीं है। हाँ बिल्कुल, कोई इतना इशू नहीं था, बहुत बड़ा इशू था। लेकिन बात ये है कि मज़ा तो असल में सफ़र का ही आता है, क्योंकि वो तो सुना ही होगा आपने कि इट्स नॉट अबाउट द डेस्टिनेशन, इट्स अबाउट द जर्नी। और ये जो मैं लंबी लंबी छोड़ रहा हूँ, ये भी मैं अपने आप को हौसला ही दे रहा था, क्योंकि हमें पता नहीं था कि हमारा मोटरवे के ऊपर कितना टाइम लग जाएगा। कुड़ी कहती बेबी पहला वैग नार ले लो, वो फिर जितना मर्जी खजल ख्वार हो जाओ। और फिर वहाँ पे जो मोटरवे पुलिस होती है वो वहाँ पे राउंड लगा रही होती है, और वो 2-3 दफ़ा उन्होंने हमारे से आकर पूछा, आधे आधे घंटे के बाद आकर पूछा कि आप लोग यहाँ पर क्यों खड़े हैं। तो हम लोगों ने उनको बताया कि हमारी गाड़ी में मसला है, ये स्टार्ट नहीं हो रही। फिर उन्होंने कोई मैकेनिक भेजे, तो मैकेनिक जो थे उनसे भी गाड़ी स्टार्ट ना हुई। और फिर मसला ये बना कि गाड़ी का इंजन जो था वो बिल्कुल फ्रीज़ हो चुका था और अच्छा खासा नुकसान हो चुका था, क्योंकि एक तो गाड़ी रेंट की थी और हम लोगों से गलती ये कि हम लोगों ने उसका मोबाइल वगैरह पानी वगैरह चेक ही नहीं किया था, जिसकी वजह से ये नुकसान हो गया। और फिर उसके बाद हमें पुलिस वाले ने हाफिज़ अली यानी मेरे दोस्त को एक कार वाले की लिफ्ट के ज़रिए वापस लाहौर रवाना किया। मतलब उसमें इसलिए जाना था कि कोई और गाड़ी वहाँ से अरेंज करके वापस लेकर आए और फिर वहाँ से हम अपना आगे टूर जारी रखें। तो हुआ ये कि मोटरवे पे हमें वो खड़े भी नहीं होने दे रहे थे। तो वो जो हाफिज़ का दोस्त था उसने कहा कि मेरा यहाँ पर गांव है, तो आप लोग वहाँ पर मेरे साथ आ जाएं और थोड़े फ्रेश हो जाएं, ट्यूबवेल भी है वहाँ पर, तो थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे आप लोग। हम लोगों ने मौके पे चौका मारा, और वैसे मोटरवे के साइड पे कुछ होती हैं रुकावट लगी होती है, तारें लगी होती हैं, तो वो हमने फिर गैर कानूनी तौर पर हलांगी
और चले गए हम उसके ट्यूबवेल में नहाने के लिए। और पसीने की वजह से कपड़े सारे गीले हो ही चुके थे, तो हम लोगों ने लगाई कपड़ों समेत छलांगे ट्यूबवेल में। खाना आए या ना आए, खाना चाहिए, ठंडे ठंडे पानी में नहाना चाहिए। रुलते गए यहाँ पर चस बड़ी आई है, क्योंकि हमें जितनी गर्मी थी ना, और गर्मी की वजह से हमारे लिए ये एक गनीमत साबित हुआ कि हमें यहाँ पे ट्यूबवेल मिल गया एक जानने वाले का। तो वहाँ पर हम नहा रहे हैं, तो एडो मज़ो आयो, एडो मज़ो आयो, डाडो मज़ो आयो। ट्यूबवेल पर तो हम नहाए, लेकिन ट्यूबवेल पर नहाने का नुकसान ये हुआ कि पाकिस्तान और इंडिया की तरह मैं दो रंगों में तकसीम हो गया, यहाँ से भी यहाँ से भी, और मेरे फेस का कलर भी ऐसा था। फिर 2 घंटे हम वहाँ पर नहाए और मैंने दोस्त को कॉल की कि बताओ भाई कितनी देर में आओगे। उसने कहा मैं आधे घंटे तक आ जाऊँगा। तो वो ट्यूबवेल वाले की लाइट भी चली गई थी, तो हमने सोचा हम चले जाते हैं मोटरवे पर दोबारा वापस, और वहाँ जाकर खड़े होते हैं तो इतनी देर में वो गाड़ी लेकर आ जाएगा। लेकिन इतनी देर में वो नहीं आया, और मोटरवे पुलिस ने एक कैरी डब्बा भेज दिया हमारे लिए कि वो हमें किसी सेफ़ जगह पर, किसी होटल वगैरह में छोड़ आए, क्योंकि वो कह रहे थे कि ये जगह सेफ़ नहीं है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। हमने उनको बताया नहीं था कि हम लोग ट्यूबवेल पर नहा के आए हैं, क्योंकि ये इलीगल था। ये वाला टूर जो है ये कुछ ज़्यादा या बहुत ज़्यादा यादगार हो गया। हमारी गाड़ी ख़राब हुई तो मोटरवे पुलिस ने हमारे लिए हेल्प भेजी, ये कैरी डब्बा। हमारी गाड़ी वापस लाहौर चली गई ठीक होने के लिए, मतलब वो जो भी इशू था ख़त्म। एक मेरा दोस्त जो है वो वापस लाहौर गया गाड़ी लेने, अभी हम शेखुपुरा इंटरचेंज के पास हैं तकरीबन, और मोटरवे वालों ने हमारे लिए गाड़ी भेजी। उल्टा हम इस गाड़ी की हेल्प कर रहे हैं, इसको धक्का लगा रहे हैं ताकि ये स्टार्ट हो जाए। अब इन्होंने कॉल की है दोबारा मोटरवे वालों को कि हमारी हेल्प की जाए। अब देखें आगे क्या होता है। ये दिन हमारे लिए बड़ा ही मनहूस साबित हुआ। असल में हमें तो ये लगा कि हम ये मनहूस साबित हुए हैं इस दिन के लिए, क्योंकि उन्होंने जो हमारी हेल्प के लिए कैरी डब्बा भेजा वो भी ख़राब हो गया और वो स्टार्ट ही ना हो। और फिर जो पुलिस वाले थे उन्होंने हमें कहा कि आए हम आपको दिखाते हैं, आप बोर हो रहे हैं तो आए हम आपको दिखाते हैं कि हम गाड़ियों की चेकिंग किस तरह, स्पीड लिमिट किस तरह चेक करते हैं। हमने कहा चलो। तो वो जैसे ही हमें दिखाने के लिए उन्होंने अपना वो जो मीटर सा होता है स्पीड लिमिट चेक करने वाला, वो उससे एक गाड़ी को उन्होंने निशाना बनाया और उसकी स्पीड ज़्यादा थी तो उसको रोकना चाहा, लेकिन वो भी ना रुकी। तो पुलिस वालों की हमारे सामने बेइज्जती होगी, वो निकल गई गाड़ी। खैर तकरीबन 12 बजे से लेकर रात 8 बजे तक हम वहाँ पर मोटरवे पर, यानी कि शेखुपुरा हिरन मीनार से थोड़ा सा आगे खड़े रहे 8 बजे तक। और उसके बाद मेरा दोस्त गाड़ी ले आया और उस गाड़ी में फिर हम रवाना हुए, और रात के तकरीबन 3 बजे हम उस होटल में पहुँचे, और होटल में पहुँचते साथ ही हम सो गए, क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और थकावट की वजह से नींद भी काफ़ी अच्छी आई हुई थी, और हम सब सो गए। और सुबह 8 बजे मेरी आँख खुली, और जैसे ही मेरी आँख खुली मेरे सामने विंडो के आगे से पर्दा हटा हुआ था, और सामने इतना कमाल का व्यू था जो मैं अभी तक नहीं भूल सकता। जी, तो कल की खज्जल ख्वारी के बाद हमें रात के 3 बजे एक रूम मिल गया, और रूम मिलते साथ ही हम रात को बहुत थके हुए थे तो 3 बजे ही हम सो गए। और अभी टाइम है, उल्टे सीधे होके देख लो, 8 बजे का तकरीबन। और 8 बजे मेरी जैसे ही आँख खुली तो मेरे सामने एक ऐसा व्यू आया कि मेरे से उठे बिना रहा ही नहीं गया। तो अब मैं आपको व्यू भी दिखा देता हूँ। बदल ही आ गए ज़मीन पे।
ये नज़ारा मिस कर रहे हैं मेरे दोस्त, और वो लम्बी तान के सुते हुए हैं और इतना अमेजिंग वेदर वो मिस कर रहे हैं। चेक करें यार, माउनी सिरी। मैं तो जल्दी उठ गया था लेकिन बाकी के दोस्त काफ़ी लेट उठे, और फिर हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम लोग नाश्ता नथिया गली में जाकर करेंगे। हमें मरी भोरबन में रूम मिला था, वहाँ से हम नथिया गली रवाना हुए, और वहाँ जाते जाते भी काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा थी। और वहाँ पर फिर हमने एक होटल में जाकर खाना खाया। वेल डन, तालियां होनी चाहिए हमारे लिए। आज हमने साबित कर दिया कि हम सच्चे पाकिस्तानी नहीं हैं। ये मैं इस ब्लैक कार वाले को कह रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर इतनी तप चढ़ी हुई थी हमें कि एक लाइन में ट्रैफिक जाम है तो ये दूसरी लाइन से घुसेड़ कर आने वाली ट्रैफिक के रास्ते में आ गया और उनका भी रास्ता रोक लिया इसने। ऐसे लोगों पे ना लानत भेजने को दिल तो करता है। मैं इसी वजह से मैं पाकिस्तान नहीं आता। अच्छा खासा गज्जू मते सेट था। लो जी, अब भोरबन से हम तैयार शर होकर कंगी शंगी वाई हुई है, मैं मंजी शंजी टाई हुई है, स्टाइलिश पैंट मैंने पाई हुई है, और हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर नथिया गली। हम एक्चुअली वहाँ से आ रहे थे। नहीं, हम नथिया गली सॉरी जा रहे हैं, हम आ नहीं रहे हैं नथिया गली। हम 16 किलोमीटर पीछे हैं नथिया गली से। हम नथिया गली से 16 किलोमीटर पीछे हैं और अभी हमने यहाँ पे नाश्ता करना है। ये नाश्ते का टाइम तो नहीं है हमारे नसीब में, लेकिन अब हमने करना है लंच। हमने अब लंच करना है, और लंच असल में लंच मेरा नाश्ता ही होता है क्योंकि मैं उठता ही 1 बजे हूँ। ये ज़रा जल्दी उठ जाते हैं, हम जल्दी उठने वाले बच्चे हैं, टाइम के पाबंद हैं। ये इसने मुझे प्रिंसेस हस्बैंड बना दिया है। सॉरी, असल में वो खच्चे मारने आ गए थे मेरे दोस्त। और अब यहाँ पे नाश्ता करने के बाद हमने थोड़ा सा फ़ोटोशूट करना है, वीडियोस बनानी है, टिकटॉक्स बनानी है, और काफ़ी अच्छा वेदर है यहाँ पे। तो हमारे रूम से, जिस रूम में हमने स्टे किया था, वहाँ से व्यू आ रहा था सामने, वो बहुत क्लासिकल व्यू था, उसको मैं बहुत मिस करूँगा। लेकिन जो यहाँ का व्यू है ये भी बहुत ही कमाल का व्यू है। इससे पीछे लाहौर में तो हम बहुत ज़्यादा गर्मी छोड़ के आए हैं, और इतनी गर्मी हमारे साथ तो आखिर ही हो गई थी। अब वो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर तक और अपनी स्टोरी में ऐड कर लूँगा उसको भी, लेकिन अभी मैं आपको ये वाला पीछे वाला व्यू दिखा दूँ। और ये है वो व्यू जो बहुत ही कमाल का है, और यहाँ पर हल्की हल्की सर्दी भी लग रही है। लाहौर में तो बहुत गर्मी छोड़ के हैं, यहाँ पे बहुत ही मज़ा आ रहा है। और ये असल में मेरा फर्स्ट व्लॉग है, तो इस वजह से अगर मेरे से कोई गलती कोताही हो जाती है तो मैंने आप सबको माफ़ किया। अब हम, मेरे यार बालों को इग्नोर करना, अब हम आए हैं नथिया गली, नथिया बाज़ार में। यहाँ पे हम एक होटल में आए हैं जहाँ पे हमने करना है नाश्ता ही होगा हमारा। टाइम तो वैसे ये 3 बज रहे हैं तकरीबन, लेकिन हमने यहाँ पर खाना खाना है और बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। और बहुत अच्छा व्यू है होटल में से, लाइट की वजह से सही नज़र नहीं आ रहा अब आया। और हम अब नाश्ता करेंगे, तो इसके बाद हमने देखना है कि आगे हम क्या करते हैं। तब तक एडा को टाऊ बंदा है ना कि यहाँ पे उसने पूरा मेन्यू हमारे सामने रख दिया, और इस बंदे को एक चीज़ उसमें अच्छी नहीं लगी, और उनका वो बेचारा शर्मिंदा हो चला गया कि शायद हमारे होटल में कुछ है ही नहीं खाने के लिए। वैसे कुछ है भी नहीं, चाय भी नहीं है, और कख भी नहीं है, रोल पराठा भी नहीं है, दूसरे पराठे शराठे कोई भी नहीं है, खाली तंदूरी रोटी दे रहे हैं। हम रेकमेंड करेंगे यहाँ पे कभी मत इस होटल पे कभी भी मत आना आप। नहीं, हम आपको रेस्टोरेंट का नाम नहीं बताएंगे क्योंकि हम यहाँ आकर ज़रीर हुए हैं, तो हम चाहेंगे कि आप भी हो यहाँ पर आकर। और ये मरियम शेख को लग रही है सर्दी क्योंकि इसने पहन रखी है गीली पैंट क्योंकि हम आते हुए जहाँ पर ट्यूबवेल में नहाए थे ना, वहाँ पर हम लोगों की पैंट शर्ट कपड़े वगैरह सब गीले हो गए थे। और असल में मैंने और हाफिज़ ने, ये हाफिज़ है मेरा जिगरी यार, मेरा बहुत ही कैश दोस्त, और इसने और मैंने सेम पैंट ली थी, तो इस वजह से मैं इसकी पैंट पहन के आ गई। वैसे मेरी अभी मुझे पैंट पता नहीं कब वापस करेगा। अब इसको ये पैंट मैं वापस नहीं करूँगा। इसको ये पता नहीं क्या मेरे कान के यहाँ से ये जो इनका ये है ना मैट सा टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है, इसका धागा उतार के तो मेरे कान के ऊपर चढ़ा रहा है। ये देखे, पता नहीं कान में मोरियाँ खा रहा है, क्या कर रहा है। इनू बाहर कटो, पागल जाएगा ये। अच्छा, खाना खा लिया होटल से। अब होटल से निकल के बाहर एक जगह पे चाय पी, और चाय काफ़ी मज़े की है। चाय तो वैसे ही लव है ना,
चाय तो आशिकों के वास्ते हलाल नशा है। और चाय का भी अपना ही मज़ा है यहाँ पे। बारिश भी हो रही है, हल्की हल्की कड़ियाँ पड़ रही हैं। और जो पीछे का वेदर है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। नथिया गली में खाना शाना खा के, चाय शाय पी के और इन्जॉय करके फिर हम लोगों ने वापसी का सफ़र इख्तियार किया और आगे अब हम वापस ही जा रहे हैं। नथिया गली से होते हुए अब हम वापस आ रहे हैं। वहाँ पर हमने नाश्ता किया, खाना खाया, थोड़ा सा एंजॉय किया और वापस आते हुए वापसी पे एक आबशार आती है ये। और इस आबशार को दरवाज़ा कश, इस जगह को भी दरवाज़ा कश कहते हैं और आबशार का नाम भी दरवाज़ा कश चश्मा कहते हैं। और यहाँ पर पानी इतना ठंडा है कि यहाँ तक मुझे इसकी क्या उसको बोलेंगे, सर्दी फील हो रही है। और यहाँ से होती हुई परलेपा से जा रही है। और अभी मैं आपको वहाँ से दूसरी तरफ से भी व्यू दिखा देता हूँ। बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ पे। ये आबशार गुजरती हुई जाती वो नीचे की तरफ गामजन है। और ये देखें आप, पहाड़ों के ऊपर, पहाड़ों से बल्कि नीचे जो हैं बादल आए हुए हैं और इतना हसीन समा बना हुआ है। इतनी ही उर्दू इस वक्त काफ़ी है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ हम लोग ही स्टे कर रहे हैं, सारी दुनिया जो भी आती है यहाँ पागलों की तरह खड़ी हो जाती है, जैसे हम खड़े हो गए हैं। और बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर आकर इस आबशार के पास मज़े लेते हैं और खड़े हो जाते हैं। वो आबशार है और यहाँ से बस दूर ही जाती है। बस ये नज़ारा है यहाँ का और ये काफ़ी अच्छा नज़ारा है। और यहाँ पर बहुत अच्छा फ़ोटोशूट हो सकता है, टिकटॉक्स बन सकते हैं, वीडियोस बन सकते हैं, जो कि मैं बना रहा हूँ। और अब हम वापसी की तरफ गामज़न हैं, यानी कि अब हम इस्लामाबाद जा रहे हैं। वहाँ से फिर हम रवाना हुए वापस। और वापसी पे हम रावलपिंडी गए, रावलपिंडी में स्टे किया। वहाँ पर एक इंटरव्यू लेना था, इंटरव्यू नहीं ले सके, लेकिन मेरे वहाँ पर कुछ कज़न्स रहते हैं। असल में मेरा ननहाल ही वहाँ पर है, तो मेरा दिल किया कि मैं क्यों ना यहाँ पर स्टे कर लूँ। तो मैंने अपने कज़न को कॉल की तो वो आ गया मुझे लेने के लिए और मैं वहाँ से रावलपिंडी अपने घर चला गया। और जो बाकी मेरे दोस्त थे वो वापस लाहौर आ गए। और फिर नेक्स्ट डे मैं बच्चा पार्टी के साथ इस्लामाबाद घूमने चला गया। ये था मेरा नन्हा सा व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो, वैसे अच्छा तो मुझे ही लगा क्योंकि एंजॉय तो मैंने ही किया। आप लोगों ने वीडियो देखी, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।